महाराज जय साणेश्वर जय क्षेत्रपाल। आज मैं जो हूँ कल रात्रि विश्राम दानकोट गांव में आया और महाराज जी का जो है कि पाथा जी जो नाली जो है वसूल होती है उसके बहाने जो है कि मैं यहाँ पे आ रखा हूँ। और यहाँ पे आज से नहीं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी से जो है परंपराएं हैं। यहाँ नीचे जो है कि जो खेत हैं वो महाराज जी के हैं। वहाँ पे जब भी रुपाई होती है तो सबसे पहले महाराज जी को जो है कि रखा जाता है अनाज के, महाराज हमारी रुपाई जो है ढंग से हो जाए इसलिए। और हमारे साथ है अश्वनी गौड़ जी, ये थोड़ा सा जो है अपनी बात रखेंगे। नमस्कार, प्रणाम। और आज मुनि महाराज जी की नाली का वास्ता पंडित जी हमारे गाँव में दणकोट में यहाँ छन। तो सबसे पहले हम मुनि महाराज जी को ध्यान करदा, प्रणाम करदा। और ये नाली थाली की जो ये लोक परंपरा है वास्तव में हमारे लोक परंपराओं में बहुत बड़ो विज्ञान है। और यह नाली थाली की जो परंपरा है तो मुनि महाराज की जो हमारा गाँव में जो भूमि है हमारे भी अपने पुरखों से अपने पीढ़ियों से सुनियो है कि यूँ भूमि में अगर कोई भी निर्माण करदन मुनि जी महाराज की तो भूमि में साक्षात सर्प ए जनन मतलब पड़चू दिखे जनन देवता पहले लोग यन बोल था। तो आज भी होना तो मुनि जी की भूमि को उत्पादन को कर हम हर साल हर 6 माही जो फसल होने तय फसल पर गाँव में कलेक्ट कर दन और कलेक्ट करी तय मुनि महाराज तक पहुँचन। तो ये पैथर के कारण से तो मेरे जो सुनियो छे तो मुनि महाराज की जो नाली थाली परंपरा है तो ये परंपरा में पुराना टाइम पर जब कभी अकाल पड़ जान्छो या भूकंप हो जान्छो या बहुत सूखाग्रस्त क्षेत्र हो जान्छो, जब अन्न धन की कमी हो जान्छे या तीर्थ यात्री जब केदार यात्रा पर हुन्छ तो मुनि महाराज को जो नाली थाली परंपरा करी था जो कलेक्शन हुन्छो तो ये कलेक्शन त अगस्त मुनि महाराज जी भंडारा लगन्छ। और भंडारा का तौर पर जो आउण जाण वाले जो तीर्थ यात्री छन या जो भूखा निराश्रित जो लोग छन तो यूँ लोगों का वास्ता निरंतर तक लंगर लगच्छा भंडारा चलछा। तो आज भी ये परंपरा चली होनी चाहिए और नई पीढ़ी तक भी, पुरानी पीढ़ी बट नई पीढ़ी तक भी ये बात चलनी छन। और आज भी हम ये परंपरा को निर्वाहन करना छन। और नाली थाली का रूप में हम जनी ये रबी की फसल की अगर बात करूँ तो हम गेहूँ जौ और तेल जो ये सालों उत्पादन छो तो उत्पादन हम मुनि महाराज तक पहुँचाए। ये गलाओ जो भी हम मुनि महाराज तक पहुँचाना छन कि कई बार हम लोग क्या करदन कि अपने गौर में यज्ञ हवन नहीं कर सकदन। तो जो यज्ञ हवन नहीं कर सकदन या मुनि महाराज तक अपनी भेंट नहीं पहुँचे सकदन तो मुनि महाराज का साक्षात प्रतिनिधि का रूप में पंडित जी हमारे गाँव में आंदन और हम तो तक अपनो भेंट मुनि महाराज को आशीर्वाद पौनन। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप बतौला यमो भाई जी छन मुनि महाराज की या जो परंपरा छन नाली थाली तो फिर भी मुनि महाराज नारी देव ना हम तने हम त खून सो बन के आज हमारे खेत डूब सारा तो पांच पाव दे जाता मुनि महाराज जब गाँव में तो सबसे पहले दीवार अपने भूमि में जन जग जग तक भूमि होली तो डोली जरूर तक जन क्षेत्रपाल तक पहुँच जन। अन्य दिवला बहुत बड़ा सांप भी छोटा भी बहुत निकल रहा न थोड़ा पार था में और लगा जन आत बावने पर ते दिन बाव न थोड़ा पार भी सांप आउन ना पर नुकसान निकल पर उन जरूर उन आजो भी घास रो लगाना हम तो हमारा हाथ पर सोचना दे होता कि भाई ले आओ जाओ हम मेरे कर दो रुको किए थे जब से हम जैसा बोल सको लो तथा हम नानी तो ये परंपरा चलन से अगने भी बचुतन से बनाते होता ना थी ना भी चलन से मुनि जी की नाली परंपरा। अच्छा मुझे नाली किले उन भगवान मुनि महाराज सब सही हमर मन का जान में मुझे नाली बरे पदन चौक चाहिए पदना चौक में ही नाली को कलेक्शन जमा होनी पदना चौक जी पदना चौक अच्छी बात थी। और हमारा जो मठाधीश जी श्री योगेश बेंजवाल जी उनको बहुत बहुत साधुवाद की क्योंकि धीरे धीरे समय के साथ जो चीज नई पीढ़ी जो चीज हमारे जो परंपरा होता है एक बोझ की तरह जो चीज तो हमारा जो श्री योगेश बेंजवाल जी बहुत अच्छो जो चीज का द्वारा कार्य होनो और
महर्षि अगस्त्य जी की सेवा में ही पूरी तरह से तत्पर छिन और जो भी हमारी परंपराएं छिन ये पूरी निष्ठा के साथ तुमको जो निर्वहन करना छिन। और आज हम लोग जो नाली थाली जो हमारो जो कर का रूप में महाराज जी ते दिए जंदो प्रत्येक 6 महीने में जो फसल को कर बंदो, तो आज हम डाल संगे गाँव में यहाँ और जी दानकोट गांव में और एक बात फिर और कुंड और फिर जो चीज डाल सिंह, तो यही क्रम में जो चीज लगभग जो चीज 10 से 11 दिन को जो चीज या 1 महीना को युग जो चीज कार्यक्रम बोलो और प्रत्येक गांव से हम आप तक दिखोना रहा कि कई तरह से लोग जो चीज महाराज जी का प्रति जो चीज सच्चा जो चीज श्रद्धा भाव में छिन और यही कारण से